Hello everyone, myself Srishti Thakre from Brijlal Biani Science College, Amravati. Our topic is where does photosynthesis takes place from chapter photosynthesis in higher plants, subject biology, class 11th. So where does photosynthesis takes place? You would of course answer in the green leaf or in the chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. So वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? सो आप में से सब लोग इजीली आंसर दे पाओगे कि हाँ ग्रीन लीफ में या फिर क्लोरोप्लास्ट में, जो आपको चैप्टर 8 में पहले पढ़ाया गया था. सो ये करेक्ट डेफिनेटली राइट आंसर है. फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में ही होता है, बट उसी के साथ साथ जो अदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पर भी ये ऑकर होता है. कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में ऑकर? सो क्या आप उन अदर पार्ट्स के नाम बता सकते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता होगा? You will recollect from previous until that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. So जो mesophyll cells होते हैं leaves में, उनमें ज़्यादा number of chloroplasts present रहते हैं. Usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells. So जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मेसोफिल सेल्स की वॉल्स के साथ अलाइन होते हैं सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सो उस वजह से उन्हें ऑप्टिमम क्वांटिटी में इंसिडेंट लाइट मिलता है. When do you think the chloroplast will align with their flat surfaces parallel to the walls? So आपको क्या लगता है कि कब क्लोरोप्लास्ट उन सेल्स के फ्लैट सर्फेसेस के साथ पैरेलल होता होगा? When will they be perpendicular to the incident light? और कब वो इंसिडेंट लाइट के साथ परपेंडिकुलर होता होगा? You should study the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is membranous system consisting of grana. So हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 में देखा ही होगा आप लोगों ने. Within the chloroplast there is membranous system कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना. सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होती है. मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब जिसकी जो वॉल्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होती है. जो मेम्ब्रेन्स उन्हें उसको वो एक स्ट्रक्चर को पैक्ट किया हुआ होता है जिसमें ग्राना भी प्रेजेंट है. इस क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम है और कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना. द स्ट्रोमा लैमेला एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, उसी के साथ साथ स्ट्रोमा लैमेला और मैट्रिक्स स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है. देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट. सो उसमें उन पार्ट्स के बीच एक क्लियर डिवीजन है, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज नहीं है, फिर उनमें डिवीजन है. The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. सो जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो वो मेम्ब्रेन सिस्टम जो प्रेजेंट रहती है वहाँ पे वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करती है. जो सनलाइट आती है उसे ट्रैप करने का काम करती है. उसी के साथ साथ वो ATP और NADPH का भी सिंथेसिस करती है. ATP यानी एनर्जी मॉलिक्यूल, जो एनर्जी जो फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो ATP के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये NADPH भी सिंथेसाइज करती है, यानी कि निकोटीना अमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च. सो जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से शुगर तैयार होती है, और जो शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, जो शुगर स्टार्च फॉर्म करती है. पहले स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुई जिसने शुगर फॉर्म किया, जो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हुआ. The former set of reactions, since they are directly light driven, are called light reactions. So जो रिएक्शंस के सेट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में वो लाइट के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उसे लाइट रिएक्शंस कहा जाता है या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है.
द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH. सो बाद में ये पता चला कि वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं रहते या फिर वो लाइट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि जो लाइट में से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं जैसे कि ATP बताया मैंने, NADPH, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट एनर्जी ट्रैप करके उसमें से जो ये ATP और NADPH बनाते हैं उसे हम कहते हैं कि ये रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं रहती, लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं रहती, बल्कि जो ये प्रोडक्ट उसमें से तैयार होते हैं ATP एंड NADPH उस पर डिपेंडेंट रहती है. Hence, to distinguish the latter, they are called by convention as dark reaction. So इसमें बाद में इनमें डिस्टिंग्विश किया गया जिसके बाद उसे डार्क रिएक्शन यानी कार्बन रिएक्शन भी नाम दिया गया. However, this should not be constructed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent. So, डार्क रिएक्शन ये नाम दिया गया उसे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डार्कनेस में होती है या फिर लाइट के अब्सेंस में होती है या फिर वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहती, उसका वो मतलब नहीं है. मतलब उसका परफेक्ट वही मतलब नहीं है, एकदम जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग रहता है वो उसका मीनिंग नहीं है. यानी कि इसे डार्क रिएक्शन कहा गया है तो ये डार्क में होती होगी, इसकी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ऐसा उसका मतलब नहीं है. So hope you have understand our this topic. Thank you so much.